जब 5 टाइटैनिक के बराबर बड़ा जहाज पानी के ऊपर से चलता है तो उसे आगे धकेलने का काम करता है एक बेहद विशाल पंखा। ये पंखा इतना बड़ा होता है कि पानी में 50 टन से भी ज्यादा दबाव डालकर जहाज को आगे बढ़ाता है। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इस पंखे को बनाने में 1 महीने से ज्यादा समय लगा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि 3 मंजिला इमारत से भी बड़े इस दानवाकार पंखे को कैसे बनाया जाता है। एक बड़े मालवाहक कार्गो जहाज का पंखा आमतौर पर 15 से 50 फीट व्यास का होता है। इसका वजन 20 से 40 टन तक होता है। युद्धपोतों के पंखे कई बार इससे भी बड़े होते हैं क्योंकि उनकी रफ्तार और दबाव कहीं ज्यादा होता है। खैर, यह पूरी प्रक्रिया डिजाइन रूम से शुरू होती है। सबसे पहले मरीन इंजीनियर और डिजाइनर मिलकर तय करते हैं कि जहाज कितना वजन लेकर चलेगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, पानी के नीचे जहाज के कितने हिस्से रहेंगे, इंजन कितने हॉर्स पावर का होगा और जहाज का काम क्या होगा, माल ढोना, यात्रियों को ले जाना, नेवी के लिए होना या क्रेन ढोना। ये सारी बातें तय करती हैं कि प्रोपेलर के ब्लेड कितने मुड़े होंगे, उनका आकार कितना बड़ा होगा और घूमने का पैटर्न कैसा होगा। इसके बाद यह डिजाइन मटेरियल सिलेक्शन टीम के पास भेजा जाता है। अब आता है धातु चुनने का चरण, यानी यह पंखा किस चीज से बनेगा। साधारण लोहा या स्टील समुद्र के खारे पानी को सहन नहीं कर पाते, इसलिए इस पंखे को कई धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें लगभग 80% तांबा होता है, जबकि बाकी हिस्से में निकल, एल्यूमिनियम और थोड़ी मात्रा में लोहा शामिल होता है। ये मिश्रण इतना मजबूत होता है कि खारे पानी में 10 साल रहने के बाद भी आसानी से खराब नहीं होता। बड़े जहाज के सिर्फ एक पंखे की कीमत ही कई करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। इसके बाद इस धातु को फैक्ट्री भेजा जाता है, जहां इसे बेहद तेज तापमान पर पिघलाकर तरल बनाया जाता है। साधारण रेत जैसी दिखने वाली यह चीज असल में खास केमिकल से बना हुआ एक सख्त मोल्ड होती है, जिसे सैंड मोल्ड कास्टिंग कहा जाता है। यह मोल्ड 2 हिस्सों में बनाई जाती है, एक ऊपर का और एक नीचे का। मोल्ड के अंदर पंखे का पूरा आकार तैयार किया जाता है, यहाँ तक कि ब्लेड की बारीक धार तक का आकार भी मोल्ड में मौजूद होता है। इसे लकड़ी या लोहे से बने प्रोपेलर मॉडल को दबाकर तैयार किया जाता है। अगर मोल्ड के किसी भी हिस्से में जरा सी भी गलती रह जाए तो जहाज का पंखा बैलेंस खो सकता है। इसलिए अनुभवी मोल्ड मेकर कई घंटों तक मोल्ड की जांच करते हैं। जब सब कुछ सही पाया जाता है तब इसके अंदर ग्रेफाइट की परत चढ़ाई जाती है ताकि पिघली हुई धातु मोल्ड से चिपके नहीं। मोल्ड तैयार होने के बाद क्रेन की मदद से कई टन पिघली हुई धातु इसके मुंह में डाली जाती है। इसके बाद मोल्ड को कुछ घंटों के लिए या आइस कोटिंग के मामले में कई दिनों तक ठंडा होने दिया जाता है। धीरे धीरे धातु अंदर से जमने लगती है। मोल्ड के ठंडा होने के बाद उसे खोला जाता है और उसके अंदर से बाहर निकलता है कच्चा प्रोपेलर। देखने में यह बहुत बड़ा होता है लेकिन बेहद खुरदुरा होता है और कई जगहों पर अतिरिक्त धातु चिपकी रहती है। ब्लेड भी असमान दिखाई देते हैं। अब शुरू होता है असली काम। प्रोपेलर को क्रेन से उठाकर एक विशेष स्टैंड पर सेट किया जाता है। CLA मशीन के कंप्यूटर सिस्टम में डिजाइन से जुड़ी सारी जानकारी पहले से डाली होती है। इसके बाद मशीन का विशाल कटिंग टूल धीरे धीरे चलता है और ब्लेड को मिलीमीटर स्तर तक काटकर बिल्कुल सटीक आकार दे देता है। यह मशीनिंग प्रोसेस कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक चल सकती है। मशीनिंग के बाद प्रोपेलर का आकार तो बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन सतह अब भी खुरदुरी रहती है। अब शुरू होती है फिनिशिंग। बड़े बड़े ग्राइंडर से इसे चमकदार बनाया जाता है। ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होता, बल्कि स्मूथ प्रोपेलर पानी के साथ घर्षण कम करता है, जिससे जहाज की गति बढ़ती है और ईंधन की बचत होती है। यहाँ लेजर स्कैनिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे प्रोपेलर को घुमाकर हर एक ब्लेड का माप जांचा जाता है। इसके बाद आती है टेस्टिंग। ये टेस्टिंग प्रोपेलर बनाने की सबसे कठिन प्रक्रिया मानी जाती है। इस टेस्ट में प्रोपेलर को बहुत तेज गति से घुमाया जाता है। पानी का बहाव किस ब्लेड पर कितना दबाव डाल रहा है, कहाँ भंवर बन रहा है और प्रोपेलर समान रूप से घूम रहा है या नहीं, सब कुछ बारीकी से देखा जाता है। जरा सा भी वाइब्रेशन होने पर पूरे पंखे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सभी टेस्ट सफल होने के बाद प्रोपेलर को पॉलिश किया जाता है। पॉलिश के बाद इसकी सतह इतनी चमकदार हो जाती है कि देखने पर लगता है जैसे यह किसी आईने से बना पंखा हो। अंत में क्रेन की मदद से इस विशाल प्रोपेलर को ट्रक पर लादा जाता है और वहां से जहाज के डेक तक पहुंचाया जाता है। वहां मौजूद इंजीनियरों और ड्राइवर्स की टीम पानी के नीचे उतरकर प्रोपेलर को जहाज के शाफ्ट पर फिट करती है। यह इतना भारी होता है कि पानी के नीचे भी इसका भार संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस लंबी प्रक्रिया से गुजरकर जन्म लेता है जहाज का एक पंखा, जो देखने में तो सिर्फ एक धातु का पंखा लगता है, लेकिन हकीकत में वही समुद्र की गहराइयों में हजारों टन वजनी जहाज को आगे बढ़ाने वाला असली नायक होता है।